हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोज्वल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे युग्म शब्द, जिसको हम समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। ये एक व्याकरण में एक टॉपिक होता है और इससे प्रश्न जरूर परीक्षाओं में बनते हैं। अगर आपकी परीक्षा में हिंदी पूछी जा रही है तो ये प्रश्न जरूर बनता है। 2 से 3 नंबर तक या 4 नंबर तक भी इस प्रश्न को आपको देखने को मिल सकता है ये प्रश्न। चलिए, युग्म शब्द यानी कि जो जोड़े में हो। समोच्चरित भिन्नार्थक समान उच्चारण तथा भिन्न अर्थ, अलग अर्थ देने वाला। समान उच्चारण, अलग अर्थ देने वाला। भिन्न अर्थ यानी कि अलग अर्थ देने वाला शब्द। श्रुति सम, सुनने में समान हो। भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ देने वाला, अन्य अर्थ देने वाला। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? युग्म शब्द कहते हैं, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं और श्रुति सम भिन्नार्थक। ऐसे शब्द जो सुनने में समान हों पर अन्य अर्थ दें। ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान हों और अन्य अर्थ दें। ऐसे शब्दों को समोच्चरित भिन्नार्थक और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा अगर आपके लिए परीक्षा में आए और पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम भिन्नता होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे बिल्कुल भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो आप क्या, अगर ऑप्शन में इन तीनों में से समोच्चरित भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक या युग्म शब्द, इन तीनों में से कुछ भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको टिक करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये शब्द होते कैसे हैं इसको भी हमें देखना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न तो ज़्यादा वहीं से बनते हैं ना, कि दो समान मिलते जुलते उच्चारण वाले या फिर मिलते जुलते सुनने में जो श्रुति सम रहेगा तो वो दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसका अर्थ बताइए। तो इस प्रकार के शब्दों को ये टॉपिक हमारा कैसे तैयार होगा? इस टॉपिक को तैयार करने के लिए हमें इस प्रकार के शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को हम पढ़ेंगे और उनके अर्थों को देखेंगे और बार बार एक टॉपिक को बार बार, जब आप मतलब एक ही शब्द को बार बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से कभी कोई टॉपिक तैयार नहीं होता है। आप इसको बार बार जब पढ़ेंगे तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा और बड़े आराम से आपको 1-2 नंबर परीक्षा में मिल जाएंगे इस टॉपिक से। तो चलिए, इससे जुड़े हुए हम सारे शब्दों को देख लेते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो पर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, हाँ, एक तरीके, अनिल, अनिल का अर्थ होता है हवा, और अनल, अनल का अर्थ होता है आग। अनिल अर्थ होता है हवा, हवा यानी कि वायु, और अनल का अर्थ होता है आग, अग्नि। आकर, खान, खजाना, और आकार, आकार यानी कि आकृति और रूप। अली, अली अर्थात भौरा, और अली, अली यानी कि सखी। अली छोटी की मात्रा आएगी तो अली, अली का भौरा अर्थ होता है और अली का अर्थ होता है सखी। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, मैं बड़ा कंफ्यूज होती थी। अली, अली एक बार तो पढ़ लिया, लेकिन फिर ये समझ में नहीं आता था कि छोटी वाली मात्रा इसमें रहती है या बड़ी वाली रहती है इसमें, बड़ा। तो इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जिसमें छोटी मात्रा है इसको छोड़ दीजिए। देखिए, सखी में कौन सी मात्रा लगी? बड़ी की मात्रा लगी है ना, तो जिसमें अली, बड़ी की मात्रा रहेगी, अर्थात अली का। अब तो याद रहता है, लेकिन इससे पहले जब शुरू में मैंने पढ़ा था तो मुझे ये चीज़ ध्यान नहीं रहती थी, इसलिए शायद जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। अली का अर्थ होता है सखी। सखी में बड़ी की मात्रा लगी है तो अली में भी बड़ी की मात्रा रहेगी तो सखी रहेगा, और जो छोटी की मात्रा रहेगी वो क्या रहेगा? उसका अर्थ होगा भंवरा, ठीक है? इसी प्रकार फिर उसके आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, और आधी का अर्थ होता है आधा, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। आधि यानी कि मानसिक कष्ट, आधी आधा। अभिराम, अभिराम सुंदर, अविराम निरंतर। उसके बाद अभय, जिसका भय ना हो यानी कि निर्भय। और जीवन दान, अभय का अर्थ जीवन दान भी होता है और निर्भय भी होता है। उसके बाद फिर क्या है? उभय, उभय यानी दोनों ओर। उभय का अर्थ होता है दोनों। और अचल, स्थिर, और अचला पृथ्वी। अचल, स्थिर, अचला पृथ्वी। अम्बुज, अम्बुज का अर्थ होता है कमल, और अम्बुद का अर्थ होता है बादल।
ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बुज और अम्बुदी पूछा जाता है बहुत बार परीक्षाओं में। और अंश, कंधा, अंश, हिस्सा। अंश का अर्थ होता है कंधा, अंश का मतलब होता है हिस्सा। अणु, कण, अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अन्न अनाज, अन्य दूसरा। अब्ज कमल, अब्द आकाश। अब्द का दो अर्थ होता है, एक होता है आकाश और अब्द का अर्थ होता है वर्ष। फिर इसके बाद आगे देखते हैं अशक्त। अशक्त का क्या अर्थ होता है? अशक्त यानी कि शक्ति विहीन, शक्तिहीन या फिर असमर्थ। और असक्त, देखिए ये अशक्त है, ये असक्त है। असक्त मतलब विरक्त। और अनिष्ट, अनिष्ट का अर्थ है हानि। अनिष्ठ, यहाँ ठ आया हुआ है ना, अनिष्ठ, निष्ठाहीन। आरसी, आरसी का अर्थ होता है दर्पण। और अगर उसी जगह आरशी आएगा तो उसका अर्थ होता है, आरशी का अर्थ होता है वैदिक वाणी। आरसी का अर्थ होता है दर्पण और आरशी का अर्थ होता है वैदिक वाणी। अवधि, अवधि का अर्थ होता है काल और समय। उसी जगह अवधि अगर रहेगा तो अवधि का अर्थ होता है अवध की भाषा, जैसे अवधि भाषा बोलते नहीं है, तो वही अवध की भाषा। इसी प्रकार अवलंब का अर्थ होता है सहारा। आपने रस पढ़ा होगा ना, उसमें अवलंब शब्द आता है। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अविलंब, बिना विलंब किए हुई, अर्थात शीघ्र। अरि का अर्थ होता है शत्रु और अरि का शब्द होता है संबोधन से। बोलते अरि सुनती हो, अरि, अरि, अरि मतलब संबोधन करने के लिए, अरि कह के बुलाते हैं ना किसी को, तो उस तरीके से अरि यानी कि शत्रु और अरि अर्थात संबोधन के। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। अरि और अरि देखने में तो समान लग रहे हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा मात्रा का फर्क है। और फिर अर्थ का अर्थ भी हमें जानना होता है ना। चलिए, फिर उसके बाद आ जाता है शर। शर, शर अर्थात बाण, वाण। सर अर्थात वाण, तीर जिसको बोलते हैं। और सर, स जिसमें ये वाला आएगा तो उसको तालाब या फिर सिर बोलते हैं। सर यानी कि हमारा सिर ना जी। उसके आगे है अपेक्षा। अपेक्षा अर्थात आस, इच्छा, तुलना, आवश्यकता। और उपेक्षा, उपेक्षा यानी कि तिरस्कार और निरादर। अपेक्षा उपेक्षा मिलता जुलता है लेकिन इसका अर्थ अलग है। मंदिर, मंदिर का मतलब होता है देवालय जहाँ पर पूजा की जाती है। और मंदिरा, मंदिरा मतलब होता है, मंदिरा मतलब अश्वशाला जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं। अश्वशाला जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, बहुत सारे घोड़े जहाँ पे रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मंदिरा। और मंदिर देवालय को कहते हैं। उसके बाद दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। दारू का अर्थ होता है, देखिए इस दारू में छोटी ऊ की मात्रा लगी है। दारू लकड़ी को कहते हैं और दारू किसको कहते हैं? दारू अर्थात शराब को कहते हैं। दारू का अर्थ तो आप सभी को पता होगा, लेकिन दारू का अर्थ लकड़ी होता है, ये शायद कुछ बच्चों को ना पता हो। ठीक है। परीक्षा, ये सभी जानते हैं, इम्तिहान होता है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो परीक्षा का तो हमें पता ही है, परीक्षा होता है। और परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा मतलब परीक्षा, छोटी की मात्रा जिसमें आई है, देखिए एक मिनट, हाँ परीक्षा, परीक्षा मतलब कीचड़। ये ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। परीक्षा का तो सभी को पता होता है, लेकिन परीक्षा से मिलता जुलता अगर परीक्षा दे दिए, परीक्षा, तो फिर क्या होगा? याद नहीं रहता है कि क्या है। तो परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़ और परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋत का अर्थ होता है सत्य। ऋत का अर्थ होता है सत्य और ऋतु का अर्थ तो सभी को पता है, मौसम होता है। तो ऋत को ध्यान रखिए और ऋतु तो आपको पता ही है ना। चलिए, सकल यानी कि संपूर्ण, सकल तो सभी को पता होगा, लेकिन शकल का क्या अर्थ होता है? शकल मतलब अंश, शकल यानी कि अंश। चलिए, फिर उसके बाद आगे है जलज। जलज का अर्थ होता है कमल। जलज का अर्थ होता है कमल
और जलद का अर्थ होता है बादल। द यहाँ पर भी है, द यहाँ पर भी है। जलद बादल, जलज कमल। आगे देखते हैं। आदि का अर्थ होता है आरंभ यानी कि शुरुआत करना, और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। ठीक है। कुल का अर्थ होता है खानदान, वंश। और एक मिनट जी, आदि का अर्थ होता है आरंभ और आदि का अर्थ होता है, आदि का अर्थ होता है आरंभ और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। और कुल का अर्थ होता है खानदान, वंश, सारा। ठीक है। और कूल का अर्थ होता है किनारा। कुल का तो सभी को पता होगा लगभग, लेकिन कूल का अर्थ जान लीजिए क्या होता है, किनारा। उसके बाद आगे देखते हैं। कृति का अर्थ होता है रचना, कृति, रचना, कृति, रचना, कृति, रचनाकार। कृति का अर्थ रचना और कृति का अर्थ रचनाकार, निपुण, दक्ष, पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा। कपि, कपि अर्थात बंदर। कपि, कपि अर्थात घिरनी, घिरनी जिससे वो मतलब जो कुएं में लगाई जाती है ना, कपि, घिरनी। आंगन, अंगना, अंगना यानी कि आंगन। अंगना का अर्थ होता है आंगन, और अंगना जिसपे चंद्र बिंदु रहेगी उसका अर्थ होता है आंगन, और अंगना, अंगना का अर्थ होता है स्त्री। वात, वात का अर्थ होता है हवा। और बात, बात का तो सभी को पता है, वार्तालाप होता है। इसी प्रकार शाख, शाख का अर्थ होता है शाखा, शाखा जो होती है ना पेड़ की, वो। और साख का अर्थ होता है इज्जत। शाखा, शाख का तो सभी को पता है शाखा होता है, लेकिन साख जो होता है ना, साख, साख का अर्थ होता है इज्जत, और साख का ही अर्थ ऋण भी होता है। ठीक है। सीसा, सीसा यानी कि शीशा, शीशा यानी कि कांच, और सीसा, सीसा एक धातु है, और शीशा कांच को कहते हैं। आगे देखते हैं। तरणी, तरणी अर्थात सूर्य, और तरणी अर्थात नाव। नाव भी होता है तरणी का अर्थ। तरणी का अर्थ तरुणी भी होता है, युवती भी होता है। तरुणी युवती एक ही है। और तरणी का अर्थ नाव भी होता है। और तरण अर्थात सूर्य, सूर्य जिसमें छोटी की मात्रा आएगी वो सूर्य होगा, जिसमें बड़ी की मात्रा आएगी। इसके दो अर्थ होते हैं, एक नाव और एक युवती, तरुणी जी। उसके बाद प्रसाद, जो कि पूजा करते वक्त सभी लोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना, भोग लगाते हैं, तो भोग, प्रसाद अर्थात भोग। और प्रासाद का अर्थ क्या होता है, प्रसाद, प्रसाद, प्रासाद यानी कि महल। ठीक है। लक्ष्य, लाख, और लक्ष्य, लक्ष्य उद्देश्य। लक्ष्य अर्थात लाख और लक्ष्य अर्थात उद्देश्य। तड़ाक जल्दी, तड़ाग, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। तड़ाक जल्दी, तड़ाग तालाब। चलिए आगे देखते हैं। चर्म, चर्म का अर्थ होता है चमड़ा, और चरम, चर्म यानी कि चमड़ा, और चरम अर्थात उच्च। अगम, दुर्लभ, अगम्य जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो, दुर्लभ। और अगम, अगम का होता है शास्त्र और प्राप्ति। अगम का, आगम क्षमा करना, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, अगम्य, और आगम का अर्थ होता है शास्त्र प्राप्ति। जुआ, जुआ का अर्थ होता है जुआ, जो जुआठ बैल के गले में रखी जाती है ना लकड़ी की, उसको जुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुआ। और जुआ, जुआ का अर्थ होता है झूठ। जुआ का अर्थ होता क्या होता है, झूठ। फिर आगे देखते हैं। उद्दत, उद्दत का अर्थ होता है उदंड, शरारती ना, उद्दत। और उद्धत मतलब तैयार, उद्धत तैयार, उद्दत, उदंड, उद्धत तैयार। कली, अधखिला, अधखिला फूल को क्या बोलते हैं, कली। और कली, कली अर्थात कलयुग। व्यंग नहीं, व्यंग नहीं, व्यंग मतलब विकलांग, और व्यंग अर्थात कटाक्ष, ताना, उपालंभ जो देते हैं उसको व्यंग बोलते हैं। और व्यंग बोलते हैं विकलांग को, वंग, विकलांग, व्यंग, कटाक्ष। चलिए आगे देखते हैं। रिस का अर्थ क्या होता है,
रिस का अर्थ होता है रोष, नाराज होना, रिस। और रीस, रीस अर्थात ईर्ष्या। रिस मतलब रोष और रीस मतलब ईर्ष्या। निवृत्त यानी कि मुक्त, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने सरकारी काम से निवृत्ति मिल गई, निवृत्त, निवृत्त अर्थात मुक्ति। और निवृत्ति अर्थात छुट्टी। निवृत्त यानी मुक्त और निवृत्ति, देखिए बहुत छोटा सा अंतर है इसमें। निवृत्त यानी मुक्त और निवृत्ति यानी कि छुट्टी। निमित्त, हेतु, निमित्त का अर्थ होता है हेतु। और नमित, नमित का अर्थ होता है झुका हुआ ना, नतमस्तक हुआ, झुका हुआ, नमित। इसी प्रकार फिर आगे देखते हैं। गण का अर्थ होता है समूह, और गण्य यानी कि गिना जाने वाला। गण्य यानी गणना से अर्थ लिया गया इसका ना, गण्य गिना जाने वाला और गण अर्थात समूह। गूंथना, पिरोना, माला गूंथना या फूल की माला जो भी गूंथना, मोती गूंथना। और गूंधना, ध, जहाँ ध आएगा सानना, ये तो सभी जानते हैं, आटा साना जाता है ना जी। इसी प्रकार आगे देखते हैं फिर। क्रांति, क्रांति का अर्थ होता है उलटफेर। क्रांति का अर्थ होता है उलटफेर। इसी प्रकार कांति, कांति, क्रांति र लगा इसमें, उलटफेर, कांति यानी कि चमक। क्लांति, क्लांति का अर्थ होता है थकावट। क्या होता है? थकावट। कटिबद्ध, तैयार, कमर कसे, ठीक है, कटिबद्ध यानी कि तैयार भी होता है, और कमर कसे रहो उसको भी कटिबद्ध बोलते हैं। और कटिबंध किसको कहते हैं? कमरबंद, करधनी और पृथ्वी का एक भाग होता है उसको भी कटिबंध बोला जाता है। कोश, कोश का अर्थ होता है खजाना। और कोश, कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह। क्या होता है? शब्द संग्रह। कोश एक तरीके से, कोश अर्थात खजाना, कोश अर्थात शब्द संग्रह, और कोश यानी कि दूरी। कहते हैं ना इतने कोश जाना है, कोश अर्थात दूरी। आगे तरंग का अर्थ होता है लहर। तरंग का अर्थ क्या होता है? लहर। और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। द्वीप का अर्थ होता है हाथी। द्वीप का अर्थ क्या होता है? हाथी। और द्वीप का अर्थ होता है टापू। द्वीप का अर्थ होता है टापू। चिता, शव जिसके लिए लकड़ियों का एक ढेर होता है ना, चिता, उसे चिता बोलते हैं। और चिंता यानी कि फिक्र और परवाह। चिंता अर्थात फिक्र और परवाह। व्यंजन, व्यंजन जो आप लोग पकवान खाते हैं, बनाते हैं। वर्णमाला के अक्षर को भी व्यंजन कहते हैं। और व्यजन, व्यजन यानी कि पंखा। कई लोग बीजना बोलते हैं ना, बीजना पंखा, तो उसी से रिलेट कर लीजिए, व्यजन यानी कि पंखा। और चतुष्पद, चौपाया जिसके 4 पाँव हों उसको क्या बोलते हैं? चतुष्पद बोलते हैं। और चतुष्पथ, पद यानी कि पाँव और पथ यानी कि चौराहा। 4 पथों का जो जहाँ से 4 रास्ते कटते हैं उसको बोल चतुष्पथ यानी कि चौराहा। उपकार, भलाई, अपकार, बुराई। सती, शती यानी कि सैकड़ा, जैसे शतक बोलते हैं ना, शती, सैकड़ा। और सती, सती अर्थात पतिव्रता स्त्री, साध्वी। शव का अर्थ होता है लाश। और शब का अर्थ होता है रात। शब का अर्थ होता है रात और शव का अर्थ होता है लाश। स्वजन, स्वजन मतलब कुत्ता। स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता। और स्वजन का अर्थ होता है अपने अपने आदमी। स्वजन हमारे अपने ना, स्वजन यानी कि हमारे अपने, और स्वजन यानी कि कुत्ता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्त, आर्त का अर्थ होता है दुखी। और आर्द्र, आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है आर्द्रा। आर्द्रा एक प्रकार का, आर्द्रा एक प्रकार का नक्षत्र होता है, ठीक है। और छत्र, छत्र अर्थात छाता। और छत्र यानी कि क्षत्रिय। छत्र दोनों बोलने में
सेम लग रहा है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। छत्र अर्थात छाता और छत्र अर्थात क्षत्रिय। ग्रह, सूर्य, चंद आदि अन्य ग्रह को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। और गृह होता है, गृह का अर्थ होता है घर। गृह अर्थात घर। दार का अर्थ होता है स्त्री। दार का क्या अर्थ होता है? स्त्री। और द्वार, दरवाजा। दार स्त्री, द्वार दरवाजा। द्रव का अर्थ होता है पिघला हुआ रस। रस और पिघला हुआ को द्रव बोलते हैं। और द्रव्य, द्रव्य का अर्थ होता है धन और पदार्थ। आगे चलते हैं। निश्चल, निश्चल यानी कि जो चलता नहीं है, अटल है। निश्चल, अटल। और निश्चल, देखिए च और छ का अंतर है मात्र। निश्चल, अटल और निश्चल, छल रहित। नाई, नौआ जिसे हजामत करता है जो, नाई उसको बोलते हैं ना। और नाई, इसमें अंक की यहाँ बिंदी लगी हुई है। नाई, नाई मतलब तरह, इसकी नाई कहते हैं ना, इसकी नाई, इस तरह से। तो नाई का अर्थ होता है नाऊ और नाई का अर्थ होता है तरह, समान। आगे देखते हैं। निशान, निशान, हाँ ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। निशान, निशान का अर्थ होता है झंडा। और निशान, ये वाला श आएगा तो चिन्ह होता है इसका अर्थ। कंगाल अर्थात गरीब। और कंकाल, कंकाल अर्थात ठठरी, यानी कि वही हड्डियों का ढांचा। ठीक है। और इसी प्रकार फिर कपीश का अर्थ होता है सुग्रीव, हनुमान को भी कपीस कहते हैं ना। और कपिस, पीस, सुग्रीव, कपिस, मटमैला, ये पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करकट केकड़ा को कहते हैं। और करकट इस प्रकार से लिखा रहेगा, इसका अर्थ होता है कूड़ा। पावन, पवित्र, पाहन, पाहन का अर्थ क्या होता है? पाहन का अर्थ होता है पत्थर। आपने कबीरदास का दोहा सुना भी होगा ना, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। पवन का अर्थ होता है वायु, हवा। और व्रण, व्रण, व्रण अर्थात घाव, व्रण अर्थात घाव। और वर्ण, यहाँ पे र लगेगा तो अक्षर, रंग और जाति इसका अर्थ होता है। और यहाँ अगर र लग जाएगा व में तो उसका अर्थ होता है घाव। आगे देखते हैं। मणि, मणि अर्थात रत्न। और मणि अर्थात सांप। देखिए कितना माइनर सा अंतर है, इसमें छोटी है, इसमें बड़ी। मणि अर्थात रत्न और मणि अर्थात सांप। सुत का अर्थ होता है बेटा, पुत्र। और सूत का अर्थ होता है धागा, सारथी। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। और प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, साक्ष्य। बहु यानी कि बहुत। और बहु का अर्थ होता है, बहु का अर्थ होता है पुत्रवधू। क्या होता है बहु का अर्थ? पुत्रवधू। एक मिनट, हाँ। अर्घ का अर्थ होता है जलदान। अर्घ देते हैं ना, अर्घ जैसे कहते हैं सूर्य को अर्घ देते हैं, तो अर्घ का अर्थ होता है जलदान। और अर्घ मतलब आधा, अर्घ का अर्थ होता है पूजा द्रव्य, पूजा द्रव्य और बहुमूल्य। अर्घ यानी पूजा द्रव्य और बहुमूल्य। हरि का अर्थ होता है विष्णु। हरि, हरे रंग की। हरि का अर्थ होता है हरि अर्थात विष्णु। और हरि, हरे रंग को हरि बोलते हैं, हरा कलर जैसे होता है। इस प्रकार से फिर आगे यदा, जब, कदा, कब। वात का अर्थ होता है हवा। हाँ, यदा का अर्थ होता है जब। और कदा का अर्थ होता है कब। वात का अर्थ होता है हवा। और बात का अर्थ होता है वार्तालाप, ये तो आप जानते ही हैं। बाद यानी कि पश्चात। और वाद अर्थात मुद्दा। ठीक है। इस प्रकार हमने बहुत सारे शब्दों को किया है। आगे भी एक इसी प्रकार की वीडियो आएगी जिसमें इसके आगे जो शब्द हैं वो करवा देंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।